जा कह रही हूँ। तो ऐसी कंडीशन में कुछ समझ नहीं आता कि बंदा करे क्या। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या चाहिए होती है, हमें एक एवरेज फिगर चाहिए होती है। अब फर्ज करें आपका किसी दोस्त ने पूछा यार मार्केट कहां जा रही है, मार्केट किधर है, आप बोलते हो यार मार्केट बाय हो रही है, लेकिन वो आपका दोस्त कंप्यूटर ऑन करता है, वो मार्केट जो है वो सेल हो रही होती है। वो कहता है यार तुमने तो मुझसे झूठ बोला था। आप कहते हो नहीं यार जब मैंने तुम्हें बताया था मार्केट बाय हो रही थी, लेकिन अचानक वो सेल की तरफ आ गई। तो ऐसे नहीं बात बनेगी। आपको जब भी मार्केट को एनालाइज करना है या किसी को बताना है, तो आप मार्केट का एवरेज फिगर अगले बंदे को बताएं ताकि उसको भी कुछ समझ आए। आप बताओ कि मार्केट का एवरेज फिगर, मार्केट का एवरेज ट्रेंड जो है वो बाय का है या सेल का है। इससे इंशाल्लाह आपकी बात बन जाएगी। तो जब भी आपने एक मशहूर कहावत सुनी होगी कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आए आपको ये एग्जांपल बार बार सुनाई दी होगी, और आज अगर आप पहली दफा सुन रहे हैं तो ये बात आप पल्ले से बांध ले कि ये बार बार बात आपको सुननी पड़ेगी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात आप अपने पल्ले बांध ले। तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो फ्रेंड का कैसे पता चलेगा भाई फ्रेंड किधर है? तो वो फ्रेंड हमें बताएगा मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज हमने लगा ली है, और ये मूविंग एवरेज हमें बताता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने 10 पीरियड का ड्रॉ किया, आप अपनी मर्जी से 50 का ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से 30 का ड्रॉ कर सकते हैं, आप पीरियड अपनी मर्जी के रख सकते हैं। और अगले वेबिनार में मैं इंशाल्लाह 2-3 पीरियड और 2-3 मूविंग एवरेज लाइन लगा के आपको बताऊंगा किस तरह आपने ट्रेडिंग करनी है। फिलहाल इस वेबिनार में सिर्फ मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपने एक मूविंग एवरेज लाइन लगा के कैसे प्रॉफिट अर्न करना है इन सिंपल वर्ड्स। ओके जी, मैं चार्ट चेंज करने जा रहा हूं, कोई और चार्ट लगाएं, जीबीयूएसडी। ओके जी, अब हमने प्रॉफिट करना स्टार्ट करना। अब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की है 19 अक्टूबर 2016 को। अब मूविंग एवरेज की लाइन एक हमने ड्रा की, 10 का पीरियड था, और हमारा पेयर है जीबीयूएसडी, और टाइम है डेली, डे 1। ओके जी, मूविंग एवरेज पे काम स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज की लाइन लगा ली हमने। हम अभी आ जाते हैं 9 मार्च 2016 पे। 9 मार्च 2016 में हमने अब ट्रेड करनी है। क्या ट्रेड करेंगे? मुझे बाय करना है, मुझे सेल करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सबसे पहले मुझे मार्केट का ट्रेंड जानना है, तो मुझे लास्ट 10 कैंडल्स का ट्रेंड जानना है। तो लास्ट 10 कैंडल्स हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक हमारी 10 कैंडल्स हैं। और 10 कैंडल का एवरेज मूव क्या है वो आपको भी नजर आ रहा है। मार्केट को जो मूविंग एवरेज है वो मार्केट एवरेज ही ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर नजर आ रहे हैं ना आपको। सारी बुलिश कैंडल यानी कि बाय की कैंडल्स बनी हुई है यहाँ पे, और जो मार्केट की मूविंग एवरेज लाइन है वो भी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। और मार्केट की जो मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है मूविंग एवरेज को, यहां से देखें। तो अब मुझे पता चला कि मार्केट एवरेजन बुलिश है और मार्केट का एवरेज ट्रेंड क्या है, बाय का है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे बाय की एंट्री लूंगा। अगर मुझे ट्रेड लगानी है तो मुझे बाय की एंट्री लेनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, और अभी हम आगे चल के तो नहीं देख सकते क्योंकि अभी हम उसी डेट में हैं, 10 मार्च 2016 में है, तो हम आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन पीछे जाकर जरूर देख सकते हैं कि अगर मूविंग एवरेज काम करती है तो कब कब कितना कितना प्रॉफिट हुआ होगा क्रॉसिंग के बारे में। थोड़ा सा पीछे आ जाएं जी, 10 फरवरी 2016 को देखें तो मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस किया मूविंग एवरेज लाइन को, यहां पे देखें, और मार्केट ये देखें कितना नीचे आई। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अब मैं चैट में पढ़ रहा हूं, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बार बार यही एक ही बात कर रहे हैं कि मार्केट सर जल्दी वापस आ जाती है, सर जी हमें लॉस हुआ है मूविंग एवरेज में, सर जी ये मूविंग एवरेज एक्चुअली में कैसे काम करती है। तो उसका तरीकाकार क्या है, उसको जांचने का रियल तरीकाकार ये है कि ये देखें, मार्केट ने जब क्रॉस किया एक बेरिश कैंडल बनी नीचे को,
मार्केट ने क्रॉस कर ली, और जब तक ये बेरिश कैंडल क्लोज नहीं हुई हमने सेल की एंट्री लगानी नहीं। जब ये क्रॉस करके क्लोज हो जाए मूविंग एवरेज लाइन से नीचे, तब हमने सेल की एंट्री लेनी है। और सेल की एंट्री हमने ली, मार्केट नीचे आई, लेकिन मार्केट अगेन ऊपर चली गई, ऊपर गई। लेकिन ऊपर ये क्यों गई? ऊपर ये टेस्ट करने के लिए गई मूविंग एवरेज लाइन को। यहां पे आप देख रहे हैं कि वो मूविंग एवरेज लाइन को टच किया उसने और ये वापस नीचे आ गई। तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर होना चाहिए। अगेन मार्केट देखें कितना नीचे आई, ठीक है। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब मैं यहां पे फर्ज करें सेल की बाय की एंट्री लगा लेता हूं, यहां पे फर्ज करें मैंने बाय की एंट्री ले ली और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है थोड़ी सी और फिर ये नीचे आ जाती है, जिस तरह ये भाई साहब ने भी क्वेश्चन पूछा, मार्केट अगेन नीचे आ गई, तो ये टेस्ट करने के लिए प्राइस को आएगी, ये मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट करने के लिए आएगी और फिर ये दोबारा ऊपर जाएगी अकॉर्डिंग टू अवर मूविंग एवरेज रूल। और बताऊं डिटेल में थोड़ा पीछे चल के, ओके थोड़ा सा और चलते हैं पीछे। चार्ट को देखें, जब जब यहां से स्टार्ट करते हैं, जब जब मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करके मार्केट कैंडल क्लोज हुई है तब तब मार्केट नीचे आई है, और जब जब मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करके क्लोज हुई है तब तक मार्केट ऊपर भी गई है। आपको मूविंग एवरेज लाइन साफ साफ सारा कुछ बता रही है। ये 10 का पीरियड है, लास्ट 10 कैंडल्स का। अच्छा यहां पे एक और बात नोट करने की ये है कि जब हम लास्ट 10 कैंडल का कहते हैं तब हमारा पीरियड छोटा है। यहां पे लास्ट हम 50 कैंडल का भी बता सकते हैं, लास्ट हम 100 कैंडल का भी कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वेबिनार में इंशाल्लाह मैं आपको 3-4 कैंडल्स ड्रा करके दिखाऊंगा। अभी आपने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए अपने चार्ट के ऊपर सिर्फ एक कैंडल ड्रॉ करनी है और उसका पीरियड आप 10 से लेकर 50 तक रखें, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये भाई उसकी तरफ आता हूं, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा ना, आराम आराम से लेके चलने दें, उसकी तरफ भी हम आते हैं। ओके जी, एक और आखिरी एक लेते हैं करेंसी कोई और उसके ऊपर एनालाइज करके हम आगे चलते हैं। ओके ये भी डेली है और इसको देखो आप स्टार्ट में देखें, यहां पे मार्केट ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हमें क्या मिला? बाय का सिग्नल मिला। मैंने यहां से बाय की ट्रेड लगा दी, मार्केट ऊपर भी गई लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए अगेन नीचे आई। आपको नजर आ रहा है मार्केट ऊपर गई, उसको टेस्ट करने के लिए अगेन नीचे आई और फिर ये ऊपर गई मार्केट। ओके अब यहां पे अगेन मार्केट ने नीचे को क्रॉस किया, अगेन टेस्ट किया और फिर अगेन मार्केट नीचे आई। अगेन वही सीन, बार 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 मार्केट जब जब मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करेगी आपको बाय या सेल की एंट्री मिलती जाएगी। थोड़ी सी आपको होमवर्क की जरूरत है और थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ एक मूविंग एवरेज लाइन आपको बहुत ज्यादा ट्रेड्स और प्रॉफिट दे सकती है। अगेन वही बात होता ही है कि हम एक किसी के ऊपर अच्छा काम नहीं करते, अच्छा नहीं सीखते और हम उसके ऊपर डीप नहीं लर्न करते तो हमें लॉस होता है। हम कहते हैं ये चीज बुरी है और हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज से प्रॉफिट अर्न करना है तो मूविंग एवरेज को डीपली लर्न करें। और मूविंग एवरेज के जो एक होता है एडवांटेजेस, एक होता है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का आपको पता होना चाहिए। ये कोई मैं बहुत हाई लेवल की चीजें नहीं आपको बता रहा जो आपको समझना है, जिनको आपको समझने में दुश्वारी हो, या फिर वो चीजें नहीं आपको बता रहा कि जिनमें बड़ी रॉकेट साइंस हो और इसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा होमवर्क करने की जरूरत हो। कुछ नहीं, ये आप एक अपने मोबाइल पे भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगेन आप उसमें मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप टैब पे कर रहे हैं, इवन लैपटॉप पे, तो आसानी से ये हो ही जाता है। तो इसको फॉलो करना भी आसान है और इसके ऊपर ट्रेड करना भी बहुत ज्यादा आसान है। ओके जी, माय फेवरेट नंबर क्या है जी? माय फेवरेट नंबर इज 50, पीरियड 50, SMA मेथड,
सिंपल, अप्लाई टू क्लोज,